नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं जीवाणु जनित रोगों के बारे में। पिछली जो क्लास है वो जीवाणु जनित रोगों के बारे में हमने देखी थी और उसमें 12 प्रमुख जो जीवाणु जनित जो रोग है उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज अपन उससे आगे पढ़ेंगे। मतलब ये जीवाणु जनित रोग की क्लास का भाग 2 है ना। अपन पार्ट 2 इसको मानेंगे, पार्ट 2 के तहत पढ़ेंगे। कुछ जीवाणु जनित रोग है और बचे हुए उनको अपन देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम कुछ अहम तथ्यों की बात करेंगे। जैसे कि बात करें टीकों की खोज किसने की, है ना। जैसे चेचक के टीके की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, और इसके अलावा बात करें तो पोलियो के टीके की खोज है वो किसने की। साथ ही साथ कुछ एंटीबायोटिक्स है ना, जिनकी खोज है वो किसने की थी, और वो जनरल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ध्यान रखना किसके अनुसार है, जनरल साइंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, और वो आपके जनरल साइंस के सिलेबस में है। और उन विशेष तथ्यों से के बारे में भी बहुत सारी चीजें वो पूछी जाती है। तो जैसे टीकों की खोज किसने की, जैसे पेनिसिलिन नामक जो एंटीबायोटिक औषधि है उसकी खोज किसने की थी, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, पोलियो के टीके की खोज है वो किसने की थी। तो इस प्रकार के कुछ तथ्य भी हम यहाँ देखेंगे और कुछ बचे हुए जीवाणु जनित रोगों के बारे में भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास में 12 जीवाणु जनित रोगों के बारे में हम पढ़ चुके हैं और आज हम उससे आगे कुछ और है जीवाणु जनित रोगों को देखते हैं, फिर विशेष तथ्यों को पढ़ेंगे। हाँ, तो आज 13वां रोग अपन पढ़ते हैं। कौन सा? 13वां। तो 13वां जीवाणु जनित रोग कौन सा? 12 रोग पढ़ चुके पहले। 13वां देखो, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है? इसका रोगजनक जो जीवाणु है उसका नाम है आपके निसेरिया मेनिंगिटाइटिस। क्या नाम हो जाएगा? नाम हो जाएगा उसका निसेरिया मेनिंगिटाइटिस। ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। इसके अलावा इस रोग में जो प्रभावित अंग है वो कौन सा होता है? मस्तिष्क। मतलब ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका जो संचरण है वो वायु द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायु द्वारा होता है। जब भी व्यक्ति खांसता है वगैरह है, ठीक है, तो जो ड्रॉपलेट बाहर निकलते हैं, जो बूंदे बाहर निकलती है थूक की, उनके साथ में ये वायु में संचालित हो जाता है और वायु के माध्यम से फैलता है। और इसके लक्षण क्या है? तेज बुखार। क्या है? तेज बुखार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें से 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बनते हैं, ज्यादा इसके लक्षण वगैरह नहीं पूछे गए। एक तो इसका पूछा गया कि मेनिंजाइटिस जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। और एक इसमें से सवाल ये पूछा गया है कि मेनिंजाइटिस के रोगजनक का नाम बताओ। तो रोगजनक भले ये बहुत कम बार पूछा गया है, इसको ज्यादा बार पूछा गया कि ये जीवाणु जनित है। मतलब मेनिंजाइटिस है वो जीवाणु जनित रोग है। किस प्रकार का है? जीवाणु जनित। या आपने देखा होगा कि जो प्रश्न आते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है या निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित नहीं है, तो उसमें ये आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो अपने को याद रखना कि ये जीवाणु जनित है। मेनिंजाइटिस है वो जीवाणु जनित है ना। नहीं तो ऑप्शन के अंदर ये आ गया तो फिर आपको ये कंफ्यूज करेगा, है ना। उसमें हैजा है वगैरह है, मेनिंजाइटिस है दे दिया तो फिर आपको कंफ्यूज करेगा। तो इसमें आपको 2 जानकारी याद रखनी मोटे तौर पे मैं कहूं तो। ठीक है, एक तो याद रखना कि ये प्रभावित अंग क्या है? इस मस्तिष्क। इसके द्वारा प्रभावित अंग कौन सा होता है? मस्तिष्क। और एक ये जीवाणु जनित है। क्या ये? जीवाणु जनित है। इतना याद रखना। ये 2 चीजें तो रखनी है इसमें से याद। ठीक है, आगे बात करें, अगला देखें। अगला है मेरा ट्रेकोमा। तो ट्रेकोमा की बात करें तो ट्रेकोमा आंख से संबंधित रोग है। ध्यान रखना, किससे संबंधित है? आंखों का रोग है। कई बार ये पूछा जाता है ना, आंखों के रोग कौन कौन से है ना। तो ये आंख का रोग है, ट्रेकोमा है। इसके अलावा आगे अभी एक और पढ़ेंगे अपन, ग्लूकोमा, है ना। ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, ये दोनों है वो आंख से संबंधित है। और मेनिंजाइटिस में आ रहा है, इधर मस्तिष्क में आ रहा है। तो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको? मस्तिष्क को प्रभावित करता है और ये जीवाणु जनित है ना। अब बात करते देखो ट्रेकोमा की बात करें तो ट्रेकोमा का रोगजनक जीवाणु क्या होता है? क्लामीडिया ट्रेकोमेटिस। क्या होता है? क्लामीडिया ट्रेकोमेटिस। ये तो इसका रोगजनक जीवाणु का नाम है। ठीक है, और प्रभावित अंग, इसमें प्रभावित अंग क्या? आंख। ये आंखों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंखों को प्रभावित करता है। मतलब ये आंख का रोग है। तो ध्यान रखना, रतौंधी है, जैसे पूछे जाते हैं ना आंख के रोग। ध्यान रखना, आंख के रोग, ये कई बार सवाल आया हुआ है। आंख के रोग या निम्न में से कौन सा रोग आंख का है या निम्न में से कौन सा रोग आंख का नहीं है। तो एक तो रतौंधी आपको पता ही है,
रतौंधी जो कि विटामिन ए की कमी से होता है। इसके अलावा अभी मैंने बताया आपको वहां पे ग्लूकोमा बताया, और आगे हम पढ़ेंगे ग्लूकोमा। एक ये हो गया ट्रेकोमा, ठीक है, ट्रेकोमा। और बाकी निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष है, मोतियाबिंद है, जरा दृष्टि दोष है, ठीक है, वो तो नेत्र से संबंधित है ही, है ना। पर इनके बारे में आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कई बार कंफ्यूज करता है, रतौंधी, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा, ठीक है, आंख से संबंधित रोग है। आगे बात करें संचरण, इस रोग का संचरण कैसे होता है? आंख नाक के स्राव, स्राव का मतलब जब इस रोग का संक्रमण होता है तो आंखों से पानी निकलने लग जाता है, नाक से भी पानी बहता है, स्राव है ना उस तरल को, है ना, आंख में नाक से निकलने वाला जो तरल है उस तरल के द्वारा या संक्रमित वस्तु आदि द्वारा, मतलब है कि आंख या जो नाक का जो तरल है वो किसी तौलिए वगैरह या किसी कपड़े के लग गया, या मक्खियां वगैरह उस तरल पर बैठ गई, वही मक्खियां उड़ के किसी दूसरे व्यक्ति पर बैठ गई, नाक के आसपास बैठ गई, तो वो वहां से चला जाएगा अंदर, आगे भाषण। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? संचरण होता है। अब देखो इसके लक्षण क्या है, तो ट्रेकोमा रोग के लक्षण क्या है? इसमें आंखें लाल हो जाएगी, आंख व नाक से क्या निकलेगा? पानी निकलता है, साथ ही साथ सूजी हुई पलकें, पलकें सूज जाती है, पलकें जो होती है हमारी वो पलकें सूज जाती है, और धुंधली दृष्टि, हल्का सा व्यक्ति को दिखाई भी कम देने लग जाता है कुछ समय के लिए, जब तक ये रोग रहता है तब तक, ठीक है, धुंधला सा दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है इसके प्रमुख लक्षण। तो ये दो रोग हो गए। आगे देखें अपन ग्लूकोमा के बारे में देखते हैं। तो ग्लूकोमा रोग क्या होता है? देखो इसका रोगजनक या तो हो सकता है जीवाणु भी हो सकता है, या कोई अन्य कारक भी हो सकता है। अन्य कारकों में जैसे कोई जेनेटिक कारक हो सकता है, ठीक है, या और कोई भी कारक हो सकता है। तो इसका कोई फैक्ट नहीं है, आगे बात समझ में। तो रोगजनक है तो जीवाणु भी हो सकता है। तो ग्लूकोमा है वो इसका ये रोगजनक होता है, जीवाणु प्रभावित अंग होता है इसमें आंख, है ना, ग्लूकोमा आंख से संबंधित है, तो आंख इसमें प्रभावित होती है। और यदि बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है तो इसका संचरण वायु द्वारा हो सकता है, या स्पर्श द्वारा हो सकता है, या फिर अन्य कोई तरीका हो सकता है इसका। आगे बात समझ में। अब है लक्षण। लक्षण क्या? आंख से पानी निकलना, कम में दिखाई देना, प्रकाश तंत्रिका या जिसको बोलते हैं दृक तंत्रिका उसका क्षतिग्रस्त होना। जो हमारी जो नर्व होती है ना, जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती है जो रेटिना से निकलती है, कहां से निकलती है? रेटिना से। तो रेटिना से जो प्रकाश तंत्रिकाएं निकलती है, जो रेटिना पर बनने वाली जो सूचनाएं होती है, उन सूचनाओं को मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य करती है, उनको बोलते हैं अपन प्रकाश तंत्रिकाएं या दृक तंत्रिकाएं। तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। वो क्षतिग्रस्त होने की वजह से व्यक्ति को कम दिखाई देता है। तो इस प्रकार के जो लक्षण है वो दिखाई देने लग जाता है। साथ ही साथ सरदर्द भी हो सकता है, और भी अन्य इफेक्ट है वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये थे अपने 15 महत्वपूर्ण जीवाणु जनित रोग, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, जो कि कुछ टीकों वगैरह है या कुछ एंटीबायोटिक्स की खोज से संबंधित है, तो उनको अपन देखते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने, किसने? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। किसकी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी, ठीक है, 1798 ईस्वी में। आगे बात करें, अगला है 1928 ईस्वी में, है ना, 1928 ईस्वी में, या कुछ किताबों में आपके क्या मिल सकता है? 1929 में मिल सकता है ना, 1929। तो 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि की खोज कवक से की थी। किससे की थी? कवक से की थी, है ना। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक औषधि होती है। एंटीबायोटिक औषधि का मतलब ये होता है कि जो बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करती है। किसके विरुद्ध? बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु की वृद्धि को रोकती है, जीवाणु को फैलने से रोकती है। ऐसी जो औषधि है वो होती है एंटीबायोटिक औषधि कहलाती है। क्या कहलाती है? वो एंटीबायोटिक औषधियां कहलाती है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और किसमें की थी? कवक में। और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम, सीलियम है ना, पेनिसिलियम नोटेटम इस कवक का नाम है। हालांकि इतना आपके नहीं पूछा जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। पर फिर भी पेनिसिलिन दिया हुआ तो पेनिसिलियम नोटेटम, इससे ये याद रह जाएगा। तो ये एक एंटीबायोटिक औषधि होती है। और एंटीबायोटिक औषधि किसके विरुद्ध काम करती है? जीवाणु के विरुद्ध। ध्यान रखना है, कई बार सीधा सवाल आ जाता है कि एंटीबायोटिक औषधियां किसके विरुद्ध असरदार होती है या किसके विरुद्ध कार्य करती है?
तो जीवाणु के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? जीवाणु के विरुद्ध। ठीक है, आगे बात करें 1876 में, कब? 1876 ईस्वी में रॉबर्ट कोच ने, किसने? रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स रोग, कौन सा रोग? एंथ्रेक्स रोग, जो पशुओं में भी होता है, जैसे गाय भैंस वगैरह है ना, भेड़ बकरी है, इनमें भी होता है और मनुष्य में भी होता है। एंथ्रेक्स है एक जीवाणुजनित बीमारी है, ये जानवरों में भी होती है और मनुष्य में भी होती है, ध्यान रखना। तो एंथ्रेक्स रोग के रोगजनक जीवाणु, रोगजनक है जीवाणु जिसका नाम है बेसिलस एंथ्रेसिस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? बेसिलस एंथ्रेसिस की। तो ध्यान रखना, एंथ्रेक्स किस प्रकार का रोग है? एक जीवाणुजनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? जीवाणुजनित रोग है, ये ध्यान रखना है। जीवाणुजनित रोग किस प्रकार का रोग है? जीवाणुजनित रोग है। आगे बात करें, आगे आपके चौथा पॉइंट है डीपीटी। डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। पूरा नाम क्या होता है? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस का टीका किस किस में लगाया जाता है? डिप्थीरिया पर्टुसिस, पर्टुसिस बोलते हैं काली खांसी को, किसको? या कुकर खांसी जो होती है उसको पर्टुसिस बोलते हैं, और टिटनेस, और किसमें? टिटनेस में लगाया जाता है। तो नाम से ही याद रह जाना चाहिए, डी का मतलब डिप्थीरिया है, पी का मतलब पर्टुसिस, पर्टुसिस का मतलब होता है काली खांसी, और टी का मतलब टिटनेस। तो डीपीटी का टीका है ना, इसको बोलते हैं ट्रिपल एंटीजन का टीका। किसका? ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन का टीका है ये डीपीटी का टीका। किसका टीका? डीपीटी का टीका। अगला है बीसीजी, है ना, बीसीजी। बीसीजी का मतलब होता है बेसिलस कैलेमेटिक गुरीन, है ना। वैसे इसका जनरल साइंस में आपके पूरा नाम पूछा नहीं जाएगा, बेसिलस कैलेमेटिक गुरीन। मैं इधर लिख देता हूं चाहो तो भले, है ना, पर आपके नहीं पूछा जाएगा। बेसिलस, बेसिलस कैलेमेटिक गुरीन, कैलेमेटिक गुरीन, ये इसकी फुल फॉर्म है, कैलेमेटिक गुरीन। तो इसका जो टीका वो टीबी में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? टीबी में। बेसिलस कैलेमेटिक गुरीन का टीका यक्षमा या टीबी, या टीबी को और क्या बोलते हैं अपन? तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक। या और क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। तो ये चारों नाम इसी के, क्षय रोग, तपेदिक, टीबी या यक्षमा रोग में लगाया जाता है। आगे बात समझ में? तो बीसीजी, बी है ना, क्या हो जाएगा? बेसिलस, बेसिलस टीबी, ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस। ठीक है, तो ऐसे भी याद रख लेना, इसको बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस बेसिलस, तो बेसिलस, बेसिलस कैलेमेटिक गुरीन, इस प्रकार से भी आप इसको याद रख सकते हो। और आगे 1952 में जोनाक्स सॉक्स ने, किसने? जोनाक्स सॉक्स नामक ने व्यक्ति ने पोलियो के टीके की खोज की थी, है ना। किस टीके की? पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जोनाक्स सॉक्स ने। तो 3 टीकों के बारे में अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्टली 3 वैज्ञानिकों की चर्चा ध्यान में रखनी है। एक तो पोलियो का टीका है, वो जोनाक्स सॉक्स ने, और एक है एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका। ठीक है, इसके अलावा एंथ्रेक्स रोग के रोगजनक की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी, और पेनिसिलिन की जो खोज है वो कवक में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और बीसीजी का टीका लगाया जाता आपके टीबी रोग में, और डीपीटी जो कि एक ट्रिपल एंटीजन का टीका है। किसका है? ट्रिपल एंटीजन का टीका है। तो इसका उपयोग डिप्थीरिया, पर्टुसिस और काली, इसमें टिटनेस में 3 रोगों में करता है। किसमें रोगों में? डिप्थीरिया में भी डीपीटी का टीका लगाता है, पर्टुसिस का मतलब काली खांसी में भी इसका टीका लगाया जाता है, और टिटनेस के लिए भी इसका टीका लगाया जाता है। तो ये थे मोस्ट या इंपॉर्टेंट तथ्य, और कुछ जीवाणुजनित रोग हमने पढ़े थे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नहीं हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है, और बेल वाला आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। तो इस क्लास में इतना ही, कल फिर एक क्लास के साथ में मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ले ले ले